हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है। ये टॉपिक मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स, जूनियर्स और रिलेटिव्स जो पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे से अक्सर एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपना एमसीक्यू एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करते थे और कितनी देर पढ़ाई करते थे। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं इस टॉपिक पे। तो देखो, जहाँ तक बात है कितनी देर पढ़ाई करते थे, ये एक काफ़ी वेरिएबल चीज़ है। किसी किसी दिन मैं 6 घंटे पढ़ता था, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 8 घंटे, कभी कभी 10 घंटे भी। बट जो मेरा मानना है वो ये है कि एवरेज 5 से 6 घंटे पढ़ाई डेली का कंसिस्टेंटली करना इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग एनी एग्ज़ाम विथ अ वेरी गुड रैंक। तो यदि आप 4-5 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं तो डोंट गेट डिसहार्टेड, और किसी दिन कम पढ़ाई हो रही है तो भी डीमोटिवेट नहीं होना है। ऑल डेज आर नॉट सेम। किसी दिन आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, किसी दिन आप कम पढ़ेंगे, बट यू शुड नॉट बी लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि आज मेरे से पढ़ा ही नहीं हुआ। हर दिन एक नहीं होता है। द डेज विल बी वेरिएबल। किसी दिन आपका ज़्यादा पढ़ाई होगा, किसी दिन कम पढ़ाई होगा, बट कॉन्सिस्टेंट रहना है, मेहनत करते रहना है और डीमोटिवेट नहीं होना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नेगेटिविटी से बचना है। नेगेटिव थॉट्स, मेरा एग्ज़ाम में नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, शायद पता नहीं मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं, क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, क्या होगा मेरा कैरियर, ये थॉट्स सबको आता है। और सब लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, बट सक्सीड या एग्ज़ाम वो निकाल पाते हैं जो इससे बाहर निकलते हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है कि आप पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, जो पॉजिटिव बातें करते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ पास मतलब जैसे आप अपने मम्मी पापा से बातें कीजिए, उनसे फ़ोन पे बात कीजिए, उनसे मिलिए, उसके पास रहिए, भाई बहन से मिलिए, या कोई फ्रेंड्स जो कि क्लोज फ्रेंड जो कि आपको मोटिवेट करता है उससे बातें कीजिए। वैसे लोग जो कि नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि नहीं यार मेरे से तो कभी नहीं होगा, ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर कुछ लोग होंगे जो ऐसी बातें करेंगे कि नहीं यार इस एग्ज़ाम का तो सारा पेपर ही आउट हो जाता है, सब पैसे पर सीट बिक जाता है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, कोई पढ़ने वाला का सिलेक्शन नहीं होता, सब पैसे वाला का सिलेक्शन होता है। ऐसे लोगों से सबसे ज़्यादा बचना है। दे आर, आई मीन आई कैन टेल यू, द पॉइजन फॉर योर माइंड। जहर है वो आपके दिमाग के लिए। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है। तो अब चलिए बात करता हूँ कि मैं तैयारी कैसे करता था। तो जो मेरा तैयारी करने का पैटर्न था वो ये था कि जब भी मैं किसी एग्ज़ाम को टारगेट करता हूँ तो सबसे पहले मैं उस एग्ज़ाम का लास्ट 10 ईयर्स का पेपर कलेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करता हूँ, और उस पेपर को 2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। न्यू 5 ईयर मतलब रिसेंट 5 ईयर एंड ओल्ड 5 ईयर। और जो रिसेंट 5 ईयर है उसको मैं एक बार मैं पलट के देख लेता हूँ कि इस टॉपिक्स मतलब इस एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद थ्योरी को पढ़ता हूँ। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो पहले उसका 5-7 साल का पेपर देख लो, फिर उस टॉपिक को पढ़ो, फिर उस पढ़ने के बाद वापस आओ और फिर से एमसीक्यू को बनाओ, और इस बार एमसीक्यू को बिल्कुल सिस्टमैटिक बनाओ। आप जितना देर एग्जाम का होता है या जितना आपको लग रहा है कि इस 50 एमसीक्यू बनाने के लिए मैं 100 मिनट चाहिए, तो आप डिवाइड उतना टाइम डेडिकेट कर लो और बैठ जाओ पेन पेपर लेकर। एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट 100 सेट और 50 सेट ऑफ एमसीक्यू, आप परसेंटेज कैलकुलेट करो कि मेरे को कितना परसेंट नंबर आया। यदि आप 70-75% से ज़्यादा नंबर ला रहे हो, मतलब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली उस टॉपिक के बारे में। थोड़ा बहुत और बीच बीच में ब्रशअप करने की ज़रूरत है या रिवीजन करने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी उस टॉपिक पे 70% नहीं स्कोर कर पा रहे हो इन द प्रीवियसली आस्क्ड पेपर्स, then you have to think of changing the source, because that source from where you are reading वो हो सकता है कि sufficient नहीं हो। वो सोर्स सफिशिएंट नहीं है, इसलिए शायद आपको 70% नहीं आ रहा। प्रॉब्लम आप में नहीं है, तो आपको सोर्स चेंज करने की ज़रूरत है उस कंडीशन में जब आप बहुत एफर्ट लगा के पढ़ लिए फिर भी 70% नहीं आ पा रहा है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिकली वही है, एमसीक्यू प्लस थ्योरी का एक कॉम्बिनेशन बनाइए अपना हिसाब से। जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही पढ़िए, बट आप डेफिनेटली एक कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाइए एमसीक्यू प्लस थ्योरी का। उससे एक होलिस्टिक अप्रोच होता है और आपका
आई थिंक बेटर होता है रिजल्ट। सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो सडनली आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पता चलेगा कि अरे यार बहुत डिफिकल्ट है और एमसीक्यू बनाने में। प्लस आपने बहुत सारा एनर्जी उन टॉपिक्स पे वेस्ट कर दिया जो एग्ज़ाम में कभी पूछे ही नहीं जाते हैं, और जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसको आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो इसलिए एमसीक्यू बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको एक होलिस्टिक आइडिया देता है कि इस एग्ज़ाम में आखिर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि फेजेस का, बहुत सारे लाइफ में फेजेस आते हैं जब आपको डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ प्रिपरेशन अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे मैं अपना कहानी बताता हूँ। मैं जब पीएमटी के एग्ज़ाम दिया तो मेरा स्टेट रैंक 25 था। फिर मैंने बिहार का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज, इनफैक्ट जो टॉप रैंकर्स ऑप्ट करते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज, वहाँ से एमबीबीएस किया। फिर एमबीबीएस करने के बाद शायद मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं पीजी तो निकाल ही लूँगा। फिर मैंने जब एमबीबीएस के साथ ख़त्म करने के बाद इंटर्नशिप के बाद एग्ज़ाम दिया तो मेरा पीजी में ऑल इंडिया रैंक आया 28,000 और एम्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में रैंक आया 26,000। बट मुझे तब भी लग रहा था कि शायद थोड़ा सा पढ़ूंगा तो हो जाएगा। फिर मैंने घर पे ही रहा, 6-8 महीने घर पे बिताया, बट कुछ खास पढ़ाई नहीं की। और जब एग्ज़ाम दिया तो मेरा ऑल इंडिया में रैंक 2,000 से घट गया था, मतलब 26,000 से 28,000 हो गया था, और एम्स में 26,000 से 23,000 हो गया था। मतलब लगभग 1 साल की पढ़ाई के बाद मेरा रैंक घटा था एवरेज 2 से 3,000। तो मुझे लगा यार इस हिसाब से तो 10-12 साल तैयारी करना पड़ेगा। एंड आई वॉज़ वेरी वेरी डिप्रेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे शायद नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत है। फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली गौतम नगर एक प्लेस है, वहाँ पे रहा, 6-8 महीने पढ़ाई की, बहुत सीरियस वाली पढ़ाई की, 6 घंटे 8 घंटे कभी कभी 10 घंटे पढ़ाई की। और जो अगला एम्स का एग्ज़ाम हुआ उसमें मैं एम्स में सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने एम्स से पीजी की। फिर मेरा एक एग्ज़ाम और आया जो कि एमसीएच का एग्ज़ाम था। इस टाइम मेरा सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट था। इस टाइम मैं जॉब कर रहा था, सीनियर रेजिडेंसी कर रहा था, और पढ़ाई की टाइम बहुत लिमिटेड होती थी। मतलब मैं पूरे दिन बहुत एफर्ट लगाऊं तब भी 2 से 3 घंटे ही निकाल पाता था, ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभी वो भी नहीं, किसी दिन इमरजेंसी ड्यूटी है या ओटी है बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था। बट हाँ, मैंने ट्राई की एक कंसिस्टेंसी बनाने की, और वही सेम पैटर्न, एमसीक्यू एंड थ्योरी वाली। और जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आ गई थी। और प्रैक्टिकली बाद में रैंक 1 कैंसिल हो गया था, तो मैं रैंक 1 हो गया था। तो प्रैक्टिकली ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ गया था मैं, विच वॉज रियली, आई मीन, डिफ़िकल्ट फॉर मी टू इवन बिलीव कि मैं, जो कि कभी सोचता था कि एम्स में पढ़ूंगा, मैं एम्स दिल्ली में आ गया, और अभी मैं एम्स दिल्ली में एमसीएच कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप मोटिवेटेड रहिए, फोकस्ड रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, और एक पैटर्न ऑफ एमसीक्यू प्लस थ्योरी का कॉम्बिनेशन बनाइए। और चलिए, आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट।